उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो मेरा सवाल है आज का, सिद्ध करें कि 1/√2 एक कोची है अपर में। वही परिभाषा सब चीज़ सेम टू सेम। देखिए आ जाओ, देखो इधर। सबसे पहले इसको हल में लिखना होगा। हम बताए थे कि माना कि ना, उल्टा मान भी ना, माना कि 1/√2 एक कौन संख्या, परमेय संख्या ना, यही ना बताइए, परमेय संख्या है। ठीक है, सीखो सिद्ध करना। तब कौची से, परिभाषा से। तब कौची से, परिभाषा से। तब परिभाषा से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखा लिया कर बारे में, केकर बारे में, PQ के बारे में ना। तो जहाँ P, Q कौची हो, हाँ एक का लिख भी, पूर्णांक हो, खाली एक दो ना, एक का लिख भी। जहाँ P, Q कौची हो, पूर्णांक हो, तथा Q ≠ 0 ना। अच्छा, लगले एकरे में एगो बात लिख देली, कौची कि लिख दे भाई कि जिसमें ऐसे लिख दीजिए ना, तो P, ऐसे ना और करके लिख दा, लैंग्वेज भी तो बैठना चाहिए। और कौची बोल लिए कि यदि एकेतर नहीं है, मान लेला एकेतर के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तब इसी से आप बना सकते हैं, बता। लेकिन यदि मान लेते हैं कि नहीं, एकेतर के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड मौजूद है, तब फिर m/n मान के बनाना पड़ेगा। यही ना बता रही है। तो हम तो कह लिए कि m/n मान के बनेगा तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस न चलता है, इसलिए एकरे में तो लिख देते। और P, Q के कौची में बोला, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड हाँ, एकेतर नहीं है ना, बोला एकेतर नहीं है। या लिख सकते हैं एकेतर के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, एकेतर नहीं है। तो जब है नहीं है तो हम इसको से चल सकते हैं, कौची से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कौची करेंगे, तिरछे गुना कर दा। तो अब कोई करे कि समीकरण 1 पहले उतार भी, यार कितना करोगे, ऐसी ऑलरेडी इतना बड़ा मैथ है, ज़्यादा बार उतार फुतार करेगा तो लंबा चल जाएगा। चला गुना करा, तो Q में 1 से गुना, तो P हो गया है, एन में एकरा से तो होगी कौची, √2 × P होगी। देखो तो ना भोला। अब कौची करने पर, वर्ग करने पर, याद आ रहे। चलो ठीक है, वर्ग करने पर वही चीज़ वह है, अशांतर कौची है ना, कि सिद्ध करें कि √2 एक परमेय संख्या है। तो √2 एकरा में इस बार इधर आ जा, √2 आ जा लोग केकरा साथ है, Q के साथ है। अब अगले केकरा साथ है, P के साथ है। उससे मेरे को क्या मतलब, प्रोसेस सेम है, एकरा साथ है चाहे ओकरा साथ है, बारे करवे करेंगे हम, ताकि रूट क्या हो जाए, हट जाए। चलिए ठीक है। अब क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि P, Q कुछ होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो उसके साथ जो कोई भी हो गुणनखंड, उसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। अब पूर्णांक में बदलने के लिए रूट हमको हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तब वर्ग करने पर, तब वर्ग करनी बच्चा ये हो जाए तो Q² होता है। आ एक लगले कर ही ला, एक स्टेप बढ़ा ही दिए, थोड़ा सा ज़्यादा भी शॉर्टकट कितना करियो, है ना। तो Q² बराबर √2 के स्क्वायर कितना हो गया, 2 × P के स्क्वायर को चुगली P²। समीकरण नंबर कितना, 2। जब 1 तक मान लिया तो 2 मान ली। अब एक बात बतावा, यहाँ से 2 आई तक केकरा काटते, Q के ना, 2 आई तक केकरा काटते, Q के। तो लिख देवी यहाँ से, क्यों चीज लिख भी भाई कि समीकरण यहाँ पर लिख भी, यहाँ 2 जो है किसको विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, आता है। यहाँ पर लिख देवी आता है। फिर को 2 बार केकरा काटते, Q को, यही ना लिखा नहीं बोला।
अतः दू क्यू को भी विभाजित करेगा। यही लैंग्वेज देली ना, विभाजित करेगा। अब एक मान लो समीकरण नंबर 3 ना, याद है नहीं तनी मनी? चलो आगे बढ़ा। अब अच्छा एक बार बतावा, जब भी मेरा खाली जब समीकरण 2 में ध्यान देहो, जखनी केकरा कट रहा क्यू स्क्वायर को, तबरी पी स्क्वायर को जे अकेले ओकरा मानबो। पहले माना ली पी बराबर उतना के, अबरी अकेले में कौन है? क्यू है, तो यहाँ पर क्यू के मानबे ना, समझ रहे? पिछला क्लास में हम लोग मानते थे पी को, क्यों मानते थे भाई? क्योंकि पी अकेले रहा करता था, इसीलिए पी को मानते थे। इस बार प्रक्रिया सब उल्टा है ना, देख रहे? बाटा में ना रहा लेते इधर के कोची में बाटा में, और जाई के हमेशा रोड दूर रहा कन्ने ओन्ने क्यू दने, ताबरी दे के कन्ने पी दने, तो माने भी पड़ती उल्टा पुल्टा ना। तो यहाँ पर लिख भाई मेरा रसगुल्ला, कौची लिख भाई? बोला माना कि कौची बराबर मानबो? बोला क्यू बराबर कौची? 2 के। क्यू बराबर 2 के ना, पहले माना ली पी बराबर 2 के, अब क्यू है अकेले में तो क्यू बराबर 2 के। अगर यही 1/√3 रहती तो क्यू बराबर कुछ ही मान भी 3 के मान ली ना। तो रखा समीकरण कितना से चल भाई? बोला 2 से, समीकरण 2 में ना रख भाई 2 से। तो रखो रे क्यू के जगह पर 2 के रखा लू है, तो 2 के स्क्वायर हो गला। ये बोला 2 × पी के स्क्वायर हो गला, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जा है, आ के स्क्वायर आई हो गलो 2 × पी स्क्वायर। तो अंकवा से अंकवा कटता है, तो 2 दूनी 4, तो 2 × के स्क्वायर बच लो, है ना? 2 × के स्क्वायर, वो पट्टी कौन बच ली? पी स्क्वायर। समीकरण नंबर के चौथा। क्लियर है भला? अब ये चौथा में कौची देख ले मेरे लिए कि 2 यदि गुना में है, ऊपर इधर केकरा करते पी स्क्वायर के। तो लिख भाई कि यहाँ 2 किसको विभाजित करता है? बोला पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना। ठीक बोला मेरे? हाँ, आता है बोला 2 पी को भी विभाजित करेगा ना, 2 पी को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर कितना? 5। क्लियर है? तो अब लिखा ली समीकरण कितना से? लैंग्वेज बा चलो 3 तथा कुछ से 5 से। फाइनल रिजल्ट हमको यहाँ आया कि 2 है जो किसको काटता है जी? क्यू को भी काटता है। यहाँ पता चला कि 2 किसको काटता है? पी को भी काटता है। तो यही दोनों से तो हमारा मतलब रहता है। तो समीकरण 3 तथा 5 से मालूम होता है या प्राप्त होता है, मालूम होता है अच्छा लगा हमारा, ठीक ना? थोड़ा जो अच्छा लगा वो लिख दिया। मालूम पड़ता है, चाहे मालूम, हाँ मालूम पड़ता है कि ना बोला पी कौमा क्यू का एकेतर के अलावा ना बोला एकेतर, या ऐसे कर देना का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड। बोला एकेतर के अलावा कौन है? बोला नहीं बोलता है। एकेतर के अलावा कौन आया? तो कल पढ़ा रहे थे √3 और √5 वाला, तो दिमाग नहीं काम किया जी। 2 को सिद्ध करवाए था, कहाँ रहता कहाँ है तो लोग? यहाँ 2 पता चल रहा है ना कि 2 है जो क्यू को भी काट रहा है, 2 है जो पी को भी काट रहा है। तो एक मतलब एकेतर के अलावा तो हम माने थे कि गुणनखंड कोई नहीं मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि 2 मौजूद है। तो एकेतर के अलावा हाँ कौन मौजूद है? 2 मौजूद है। जैसे लिखा लैंग्वेज कल वाला भी सही है, आज वाला भी मौजूद है ना। अतः 1/√, है अतः कोई लिख रहा तो ना कि अतः हमें विरोधाभास होता है ना कि √1/√2 एक पर में है, इसीलिए √, लिख दिए वो वाला बात, अभी लिख दियो ला तो हनी सब खुश हो जीवा। ऐसे लिख दिए अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास भाई? क्योंकि हम क्या माने थे? 1/√2 एक कौची माने थे? परमेय माने थे। तो इस यहाँ रुकावट ना पैदा हो गई। परमेय कहाँ कैसे मानो लो? परमेय मानना क्या हो गया? विरोधाभास। क्यों? क्योंकि 2 है जो कर गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया है ना, तो इसीलिए विरोधाभास पहुँचाता है, यह विरोधाभास है। इसीलिए 1/√2 एक कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। ला एक्स्ट्रा बात लिख दिली, अपरमेय संख्या है। देख बोला जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो
तो हमारे लैंग्वेज स्किल पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा जवाब दे पाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि फलानमा बहुत अच्छा से बात करता है, क्यों बात करता है? सोच लीजिए कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता जाहिर सी बात है ज़्यादा है, ज़्यादा खुद के वक्तव्य पर ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए ज़्यादा ढंग से बोल पाता है। उसके पास शब्दांशों का भंडार है, इसीलिए वो बोल सकता है। तुम लोग में क्या देखते हैं कि समझ रहे हो चीज़ों को, लेकिन बोलने के लिए जब कहते हैं तो उसको कैसे बोलें जब पता ही नहीं है। कौन सा शब्द हम बोलें ताकि उस चीज़ को डिफाइन किया जा सके, तुम लोगों को पता ही नहीं। तो नहीं पता है तो और जाइए जुआ खेलिए, क्योंकि देहात के लोग में क्या होता है, यही तो हो रहा है। लड़का है तो जाएंगे नदी पर, कहीं गांव घर में नदी है, बगीचा है तो बगीचा में जाएंगे, फील्ड है तो फील्ड में जाएंगे, क्रिकेट के फील्ड है तो क्रिकेट के फील्ड में खेलेंगे। और लड़की हैं तो शाम के शाम बुढ़ी तर बैठेंगे, औरतों लोग तर बैठेंगे, है ना, कुछ टीवी देखेंगे, कुछ सीरियल देखेंगे, कुछ मोबाइल देखेंगे, रील, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, यही सब तो होता है। एक ही चीज़ याद रखना, ये जो समय जो बर्बाद कर रहे हो वो 10वां का समय है। अब तक तुम लोग 9वां में थे, उससे पहले 8वां में थे। वो सब समय इम्पोर्टेंट था लेकिन उतना नहीं था जितना ये वाला है। अगर इस टाइम को अगर ये तुम जाने दिया ना तो समझ जाना कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल गया। और सबसे दुख भरी बात यही होगा कि दोबारा ये वक्त लौट के नहीं आएगा। बाद में पछताने और रोने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और ज़िंदगी बनने की शुरुआत जो है ना, यहीं से शुरू होगा। मैं बोल रहा हूँ आपके शिक्षक, इसीलिए इस बात पर ज़रूर अमल करना। सोचने का विषय है कि यदि ये इस वाला साल जाने दिया ना 2024 और 2025, यदि तुम लोग के जीवन से बिना कुछ कैले निकल गया ना तो फिर यूँ समझो कि जो दोबारा ज़िंदगी कभी बन ही नहीं सकता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कभी नहीं बन पाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको हाथ से मत जाने देना। इसीलिए कहते हैं कि इन साल जितने भी गंदे आदत है इसको अभी आज कल से त्याग दीजिए, कल से शुरू हो जाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं। हम डेली बोलेंगे ये सब बात को, जब जब हमको याद आएगा तब तक। इतना डिसिप्लिन हो जाइए कि एकदम मज़ा आ जाए, देखने वाले को लगे कि क्या परिवर्तन आया, गजब का परिवर्तन है ना। चलिए, तो 1/√2 भी सिद्ध कर दिली ना, आपके किताब में भी था। बस इतना से ज़्यादा आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बाकी अब आते हैं तुम लोग के क्वेश्चन पर। देखो, गजब हुआ, गजब क्वेश्चन बा हो। ये तो ये वाला है। आहा, आए 1.4 कैसे पहुँच गए? 1.3 या हो रहा। हाँ, या देख, √2 सिद्ध कर दिली कर लेना, ना तो कर लिया। √3 तो कर दिलिए, तो √5 और √7 दिलिए घर से करेला ना दिलिए वाल ना बोला हूँ जे दिलिए। हाँ, सच में दिलिए ना बोला हूँ दे वाला ले। चलो ठीक। तो अभी तो हम 1/√2 कर दिली, और 1/√2 कर दिली तो 1/√5 ना होता है अभी वाला पर हो जाती ना। तो ये होमवर्क रह गया आप लोग का। अब बात रह गई चौथा। गजब, चौथा कोई बच्चा बता सकता है कैसे सिद्ध होगा? वैसे चौथा के पहला जो है हम लिख के देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा झकास क्वेश्चन है। तो वैसे मैं तो बता दूंगा सब है, इसमें से कोई 2 को ही बताऊंगा। कोई भी पूछिए 2 को ही बताऊंगा। अब आके तो आप लोग समझ ही रहे हो कि कौन वाला पूछोगे। मैं भी मान रहा हूँ ये कौन वाला पूछोगे, तो बक दो पहला, है ना। चलिए आ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए हमको, इससे पहले पहला को बताने से पहले ना कुछ मैं तुम लोग को कंसेप्ट देना चाहूँगा। तो ध्यान देना जरा। a पर पावर 1/2, a पर पावर 1/3, a पर पावर 1/4, a पर पावर 1/5। बस इतने। कुछ यादें आ रही है, कुछ यादें, पढ़ी लिखी हुई बातें, भूली बिसरी बातें, वो गुजरा हुआ पल, वही है, यही है। कुछ याद आया नोमा वाला के? क्या याद आया बताइए, क्या है? कोई बता सकते हैं क्या है? इसको क्या कहते हैं? a पर पावर 1/2 को क्या कहते हैं?
बताइए कोई, जब याद आ गया तो क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? वो तो ए पर पावर 1/4 तो है क्या? एनीबॉडी क्या पढ़ेंगे इसको? चलिए, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, रूट अंडर ए क्यूब रूट ए या कुछ याद आई ला? इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं बोलता है, इसको ऐसे, इसको ऐसे। इसको क्या पढ़ने के लिए बोले थे? वर्गमूल। इसको घनमूल, इसको चतुर्थ मूल। वेरी गुड। इसको अब यादवा आए ना, लेकिन एक डंटा हो गए तब तक। हाँ, इसको कहेंगे षष्ठ मूल। ले छठ मूल कहीं ना, छठ मूल, सतमूल, अठमूल, नवमूल, 10 मूल, 11 मूल, 12 मूल। मूल मतलब करने, बाटा में। घातांक तो जानबे करो, पावर में ऊपरे रहा, 4 रहा तो पूरे, तो पावर को घात हको वैसे कहा घातांक एवं करने। ये बोला हो गला है, तो ये बोला उतार लिया ना, उतार में तब पिटाई में ना, उतार में तब कुछ कर में पिटाई में। चल देख इधर रे, रसगुल्ला के रसवा देख इधर। देखो जी, तो सबसे पहले चौथा के पहला को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे ना भला। कौची माना कि अपर में न सिद्ध करके है, कौची करके सिद्ध कीजिए कि पर में नहीं है। तब पर में नहीं है कर मतलब कौची है? अपर में। यार क्या बात करते हैं। चलो देखो, तो माना कि बोला 6.1/3। अरे उल्टा लिख दिली रे। हाँ, माना कि 6 पूर्णांक बोल रहे, 6 पर पावर 1/3 एक कौन संख्या? परमेय संख्या है। उल्टा माना ली ना, परमेय संख्या है। तब कौची से? परिभाषा से। लैंग्वेज सेम देवे की कोशिश करबे। कौची से? परिभाषा से। 6 पर पावर 1/3 बराबर P/Q। समीकरण नंबर जहाँ कौची लिखा लिया है? P, Q कौची हो? पूर्णांक हो, तथा Q ≠ 0 है। हाँ, लिख दबाए यहाँ P, Q के कौन गुणनखंड? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला। हाँ, गुणनखंड में एकेतर के अलावा कोई दूसरा नहीं है, चाहे एकेतर नहीं है, वही बोले एकेतर नहीं है। क्लियर है? जब इतना लिख देवे तो फिर आगे हम बढ़ सकते एकरे लेकर के। अब कौची कर भी बोलवा मेरे? तिरछे गुना। ना तो एक बात बताइयो, ऐसे लिख दिए, रुका। समीकरण नंबर कितना से चलवे? बोला 1 से। लिखवी नहीं बतिया, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर असली खेला, तोरा मन है तो तिरछे गुना भी कर सकलू है, और जब तोरा ना मन है तो ना भी गुना कर सकलू है। लेकिन अस्थिर रहिया, जरा ढंग से चलिया। ये हो गए Q × 6 पर पावर 1/3 अब बराबर में कौची? P। कैसे रे P/Q बाबू? अरे Q लेके चल ली इधर न रे, तब कुछ होने मन है तोरा P/Q लिखे के तो लिख दे बाबू, कोई दिक्कत ना है। देखो ना, अरे तो लोग डरता बेकार है, बैठे हो कहाँ जी, समझ नहीं रहे हो, मैथ की दुनिया में बैठ के वैसे बोल रहे हो। देखो आज थोड़ा मन है कि P/Q लिखेंगे, लिख दो। ध्यान देना आप, इस करनी को हटाने के लिए बाबू मेरे, इस करनी को कुछ करने के लिए, हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? घन। पहले रूट को हटाने के लिए क्या करते थे? वर्ग। लेकिन यहाँ वर्गमूल नहीं ना है, यहाँ घनमूल है। तो घनमूल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घन। या दूसरी भाषा में यदि मैं समझूं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? ³ √6 बराबर कौची? P/Q। तब यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को?
घन करने पर। तो घन करबै तो घन से घनमूल कट न जा है। कौची बचलो छाव, आई बच गलो कौची पी के क्यू, आई बच तो कौची क्यू के क्यू। क्लियर है रे। अब जगह ही तो नहीं है बच्चा, जगह रहता तब तो कुछ होता। इसको मैं मिटार दूं क्या? इसको मैं मिटार देता हूँ। तो आज इसको पढ़ना होगा वो वीडियो से देख लेना, है ना। इधर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रेडी ना। तो तिरछा तिरछा कौची कर देवी गुना कर्मिता ना। तो ये बोले छाव इंटू क्यू के क्यू, ऊपर कौची बच लो पी क्यू। समीकरण नंबर 2 ना बोला। तो यहाँ लिख सकली है कि यहाँ बोला छाव केकरा कटा है, बोला पी क्यू के, ओने वाला कहना कटता है। छाव पी क्यू को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः छाव केकरा कटेगा, पी को भी विभाजित करेगा ना भोला, विभाजित करेगा। एकरा माना समीकरण नंबर 3। क्लियर है रे। अब लिख भी पुनः, पुनः ना माना कि, अरे यार लाइट का तो क्या मैं बोलो, यहाँ पर पुनः हमरा से छूट गया है। चलो देखा अब कौन कर ले कॉपी पी बराबर न मान में आए। अरे यार मक्खी आ गया धत तेरी। हाँ मैं लेटवा काटता ना तो मक्खिया है ना जो एकरे पर अटैक कर देता, उसको लगता है कि क्या इतना बड़ा चीज़ आ गया मेरे सामने ना। लाइट है जो कौन सी ऐसा चीज़ है जो इस रूम में चमक रही है, चला जरा मैं भी तो चल के देखूँ। तो आवाज़ तब पता चला थी कि ला देख ले कहीं से चला के, चला देखो फिर आ गए। अब एक मौत लिखा ले लगा है ना लिखल है, पढ़ावे ना देते, फिर अगला है किधर गए रे मक्खी तू ना हो। चला इधर देखी रे रसगुल्ला। पुनः माना कि पी बराबर बोला कौची मानवी, हाँ छाव के ना याद को छाव के फॉर्म में तो छाव ना मानबा। तब तो समीकरण कितना में 2 में रखा लो, जे रहा है हट के ओकरे में रखा ले पहला ओके में। समीकरण 2 से चला तो रख बोला छाव इंटू क्यू के क्यू, पी के जहाँ पर तुम रख रहे हो छाव के क्यू, यही ना भला। चला हालांकि यहाँ पे 3 भी मानते तक काम हुई थे, लेकिन चलो अब कोई दिक्कत नहीं। छाव क्यू के क्यू 6 छक्का 36 216 इंटू के क्यू का काटा है यहाँ से यहाँ कितना कट लो 36 देख रहे ना। तो क्यू के क्यू बराबर कितना होले भला 36 इंटू के क्यू होले भला। तो यहाँ पर एक चीज़ है 36 में 6 है कि ना गुणनखंड। तो यहाँ पर एक चीज़ फॉर्मेट देखिए। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई सुना अच्छा से, 6 और 36 स्थिर से सोचना कि 6 का क्या है स्क्वायर। तो जो संख्या 36 देखो 36 किसको किसको काट सकता है, 36 दूनी 72 36 ठोकर से वैसी आगे भी काट सकता है। 36 जितने भी संख्याओं को काट सकता है, 6 भी उस संख्या को काट सकता है हर हाल में। कैसे कि 6 खुद एकरे काट रहा है, जब 6 एकरे काट दे है तो एकरा से जितना भी काटे वाला संख्या रहती ना उस सब के कौन काटते 6 भी काटते, क्योंकि एकरा खुदे काट रहा है ना। समझलू। जैसे देखो अब हम तोरा बताइए, जैसे तू कितनों आदमी के मालिक हो आ हम तोर मालिक ही हो, तो एक मतलब नज़रिया से तुम चलाता है हुकूमत अपन नौकर पर, तो मैं चलाऊंगा हुकूमत तुम्हारे ऊपर, तो मैं तुम्हारे ऊपर भी चला सकता हूँ और उन लोग के ऊपर भी चला सकता हूँ नियम से। तो ये वाला बात है कि 6 छोटी संख्या, इसका गुणनखंड है ना 36 का क्या है गुणनखंड है 6। तो 36 जिसको जिसको काट सकता है उसको कौन काट सकता है 6 भी काट सकता है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज बढ़ जाती है। कौची लिखे पड़े देखो कि 36 जो है किसको काटता है बताइए, क्यू को विभाजित करता है। पहले समीकरण ना माना लिए विभाजित करता है, एक समीकरण नंबर कितना माना ली 3। कैसे यार, अरे हाँ 3 है तो इसको क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है 4 मान लो। देखो इधर तो हम कह सकते हैं कि 6 भी क्यू को विभाजित करेगा। जब 36 फलानमा को काट सकता है तो 6 भी तो काट सकता है उसको। क्या समझे, जब 6 क्यू को विभाजित करेगा
या करता है, ये ऐसे लिख दिया। आता है, अच्छा यहाँ ना लिखा लियो, यहाँ पर लिख दिया आता है। अतः 6 जो है ना ये Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक भाषा खाली बाढ़ गई ना भला, ई वाला। अब ना वही वाला बात लिख देवा, कौची समीकरण कौची से 3 और 5 से, यही वाला बतिया पीछे वाला, ये वाला बतिया लिख ना दिया, यही चीज़ बा। खाली यहाँ 2 के अलावा कुछ लिख दिया, 6 लिख दिया, कम हो जाता है। फिर लिख दो फलानवा एक कोची है पर में संख्या ना लिख देवा, ना लिखबू तो फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर उन्हें अथी करबू, कुछ ही करबू। यहाँ पर दे है क्रॉप के चिन्ह, ना लिखमी तो ले और ले, लेकिन ये तो गजब है यार। अगर हम इंसर्ट करबे कॉपी ना हो पाए, नेक्स्ट पेजवा में ना ऐड हो पाए ना। अरे तेरी के अरे लिख दिए रे, ये वाला भाषा लिख दिए। यहाँ पर हम कर दी, थोड़ा सा जगह बना दें, एक कुछ होगा यहाँ पर लिख दिए, कुछ लिख दिए। समीकरण कितना से 3 तथा 5 से यह मालूम पड़ता है ना भला, यह मालूम पड़ता है कि डॉट 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 टू सोल्व। क्लियर है? तब देखिए रसगुल्ला, इस बार ये दोनों में से कोई एगो सिद्ध करें, ध्यान दीजिएगा। जब भी अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं सिद्ध किया उसमें केवल एक ही संख्या रहता था, जैसे रहा ली तो √2, √3, √5 और √7, ओकर अलावा कोई ना रहा ले। लेकिन इस बार क्या है कि परमेय भी है और अपरमेय दोनों के दोनों क्या है, शामिल है ना। हाँ तो ये और हल्का हो गलो, वो वाला बहुत बड़ा बड़ा जा लेना, चुटकी बजा के यूँ हल हो जाएगा, यूँ सबसे हल्का में से एक है। देखिए कैसे जाए, सबसे पहले लिखना है चौथा के दूसरा, लिख भी कौची माना की, जे दे ले रहा होकर उल्टा मानिया कौची माना की। 3√3 एक कौन संख्या, परमेय संख्या, यही माना ली ना, परमेय ही मानते हैं। आप परमेय मानवी तो सिद्ध कैसे होता हो, आप परमेय संख्या। तब कौची से कौची से सिग्रियमा से, परिभाषा से, फलानमा बराबर कौची P/Q न रे, समीकरण नंबर 1 जहाँ तोरा लिखे पड़ता ना रे, कौची रे P, Q कौची है, हाँ पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 लिख दिली भला, Q ≠ 0। गुड। अब यहाँ पर समीकरण से आप कहिए गुरु जी यहाँ पर एक तरफ नहीं लिखे की जरूरत है, मान है तो लिख दीजिए, ना तो ना जरूरत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि एगो ऑल है एंट्री के लिए, अगर ये ना रहते पंकज चौरसिया तो जरूर इधर उधर हम देख सकते थे ना। पढ़ाई पर बोर्ड पर पढ़ाई होते रहता, हम इधर उधर देखते रहते, ये ना रहता तो, लेकिन ये है तो ना देख सकूँ ना, तो ना है तो देखा 3 के कने भेज दियो ने, कैसे कम है यार। P है कौची पूर्णांक, Q कौची है पूर्णांक। हम कह सकली कि P एक परमेय संख्या है, हम कह सकली Q भी कौची है परमेय संख्या है। एन से कौन है परमेय संख्या 3। आज ई √3 पहले से हम पढ़ते और लिए बचपने से कि कौची है अपरमेय है। तो रसगुल्ला के रसवा ई हो गई परमेय, ई हो गई परमेय, आई भी कुछ है तो सब परमेय के एक दने करना। अरे बा बराती एक दने हो, सराती एक दने हो, चल आगे बढ़। तो लिख भी कौची से ना बोला, समीकरण 1 से बोला। यहाँ पर √3 रख ले रही ये गुना में है, तब पहले वो चल जाती भागा में, यानी 3 माह साथ है चल जाती ना, Q × 3 होती ना यार। तब तो ये हो गई √3 बराबर P/3Q समीकरण नंबर 2। इसको बार गौर करने की जरूरत नहीं, मन है तो कर दो, क्या दिक्कत है, 3 हट जाती ना रे, फिर विभाजित करता है फलाना ढकनमा होती कि ना समझ लो, फिर वही चीज़ बहुत तो। लेकिन अब उतना लिखे की जरूरत ना है, सीधे लिखे ना कौची
कौची बोला कि समीकरण 2 का दायां पक्ष, दाहिना वाला कौची वाला, दायां पक्ष परमेय संख्या को, कौन संख्या को, परमेय संख्या, कैसे, पी पूर्णांक खाले पहला ही से और लिए पढ़ते कि पी कोमा क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, देखकर मतलब ये तो परमेय है, और 3 भी कौची है, तो इस सब मिल करके क्या कहलाएगा, परमेय ही कहलाएगा ना, ये भी परमेय, ये भी परमेय, ये भी परमेय, तो ये तो पूरा परमेय का क्या हो गया, झुंड हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि दाहिना पक्ष वाला सभी सदस्य क्या है, परमेय संख्या। तो समीकरण 2 का दायां पक्ष कौची है जी, परमेय है, परमेय, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। परंतु चाहे जबकि कौची लिखियो, जबकि लिखियो, अच्छा जबकि दाहिना तो हो गया, बामा वाला, जबकि बायां पक्ष जो है वो कौची है, अपरमेय, यहाँ पर में नहीं रे, ई वाला रे कुछ अपरमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बात बता, ई है अपरमेय, वो है, अब बीचवा में कौची का चिन्ह है, बराबर के, बराबर माने होगा कौची कि दोनों आपस में क्या है, तब खुद सोच ला कि अपरमेय परमेय के साथ बराबर कभी हो सकता है ना, कभी ना। कुत्ता कभी घोड़ा के साथ बराबर नहीं हो सकता है। कोई कहते होते ओकरो 4 गो गोड़, एकरो 4 गो गोड़, तो वही से तो सब कुछ होते भाई। वो तो देखो नहीं हो रहा है चाय, तब मान लिया जाए कि कप में क्या है, चाय है, मान लिया जाए फलाना आदमी आया था, इतना आदमी आया था, वो कोई मतलब बोला, अब देखा इधर तो हाँ, आता हमें विरोधाभास होता है ना भोला, आता हमें विरोधाभास होता है, किस बात का, किस बात का विरोधाभास होता है, हाँ किस बात का होता है कि फलानमा एक कौची है, परमेय है, परमेय रे, यहाँ परमेय के विरोधाभास थोड़ी को, परमेय रे कमीनमा, देख इधर, ये एक परमेय संख्या है, ये विरोधाभास पहुंचा, कैसे पहुंचा भाई, जब इसको हमने हल किया तो पता चला कि एक दने परमेय एक दने अपरमेय दोनों आपस में बराबर हो रहा है, कभी संभव है नहीं थ्योरी के हिसाब से ना। तो एक मतलब आप असंभव भी लिख सकते थे कि अतः यह असंभव है, विरोधाभास के जगह पर आप लिख सकते हो कि अतः यह कौची है, असंभव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3√3 जो है एक कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। यही हो गया प्रूफ, क्लियर है जी, चलिए गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर भवती है ना, झकास। क्या बात हुई, भगवान, अब तो तीसरा तक बन जी थी ना, जब ये वाला सिद्ध कर दी तो वो वाला भी तो आसानी से सिद्ध होती, बचली के मैं अब पाँचवा ना, तब पाँचवा में मेरा रसगुल्ला, एकरा में जो है ना, क्या किया गया किधर ये, अरे यार इसमें देख लो प्रश्न संख्या जितने भी पाँचवा है ना, कगो और का है रे, देखो ध्यान देना जरा अच्छा से, एकरा में तुम लोग से बनेगा कौन, पहला दूसरा सब एक रहेगा ना, कौन तीसरा भी वही चीज़ है, चौथा भी वही चीज़ है, इतना आप लोगों से 4 गो कोई बन जाएगा। अगर कोई एगो हम बता दिए तो चारों देखिए तो सब एक रकम है ना, हाँ एकरा में से कोई बन जाएगा आपसे, बताइए कौन वाला बताएं, सब सेम है, प्लस माइनस है। अरे दे भाई कौची है, पर में ये कुछ है, एहू पर में आ पर में, एहू पर में एहू पर में, लेकिन ये दोनों के दोनों आ पर में, तो इसीलिए तो हम इसको पेंडिंग में डालती हैं कि अभी रुक जा, धैर्य रख। जिस सवाल में पर में भी रहे और आ पर में भी रहे उसको हल करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे पिछला बार में देख लू है ना, 2 गो ना हल देखो तो, या दोनों के जुदा कर दिलिए, पर में को एक दने, पर में को एक दने, कहानी खत्म। तो एक मोही ना करवाए। पाँचवा के कौची, पहला बोला माना कि 6 + √2 एक कौची है, पर में संख्या है ना, बोला
परमेय संख्या है, तब कौची से परिभाषा से कौची लिख सकली, ताकि फलानमा बराबर पी बटा क्यू समीकरण नंबर 1 लिखे पड़ता है, जहाँ पी कोमा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना। अब कौची से चल भाई, समीकरण 1 से जहाँ बोला लिए कि परमेय और अपरमेय दोनों रहे, तो परमेय को एक दने कर दीजिए, अपरमेय को एक दने कर दीजिए, कहानी खत्म। उतने भर तकरा ध्यान दिए बचवा, 6 प्लस रूट अंडर 2 है और पी बटा क्यू है, तो हम 6 देख रही कि कौन संख्या है, परमेय ना है, तब ओकरा भेज दा, क्योंकि पहले से तो परमेय पी बटा क्यू मतलब परमेय है, तो भेज पी पटी बचलो रूट अंडर 2, तो प्लस में ना है, तो पेटी वाली था माइनस में 6 हो गया, एक रूट अंडर 2 लघुत्तम ले लो ना एलसीएम, तो 6 में क्यू से गुना समीकरण नंबर 2। अब देखा इस सब के सब परमेय है, कैसे पी भी परमेय पूर्णांक खाली था, क्यू भी परमेय आई भी परमेय, तब परमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ क्या होगा, परमेय ही ना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वही बात, या कौन चीज लिख दे भाई कि समीकरण 2 का कौन सा पाँच, दायां पाँच कौची है, परमेय संख्या है, जबकि बायां वाला जो पक्ष है ना बोला, जबकि बायां पक्ष जो है वो कौची है भाई, ताकि अपरमेय है, अपरमेय संख्या है ना, जो कि विरोधाभास पहुंचता है, या जो कि कुछ असत्य है, ऐसे भी लिख सकते हो, और जो कि संभव नहीं है, ऐसे लिखता। हम पहले लिख लिए जो कि संभव नहीं है, ऐसे काहे संभव नहीं भाई, काहे कि परमेय और अपरमेय कभी भी एक दूसरे से बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है ना, एक कौन संख्या भाई, ताकि अपरमेय संख्या है। एक मतलब ही ना हो कि सब के खाली एक कम करना है, एक में 6 के भेजा एक में 3 के भेजबी, एक में 5 के भेजबी, एक में 2 के भेजबी, कहानी खत्म ना बन जाता है। एक को बता दियो कि ना इतने शिवा को जगरा ना एकदम नहीं बताइए आप। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अब ध्यान देना जरा अच्छा से जी, कोशिश करना शांति बनाए रखें, यदि शांति भंग हुआ तो फिर हम शांति पैदा कर देंगे, तथास्तु। चलिए देखिए अब इधर, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है, जिसमें एगो परमेय रहता था, एगो अपरमेय रहता था। तो वैसे संख्याओं को सिद्ध करने के लिए चुपचाप परमेय को एक तरफ कर दीजिए और अपरमेय को एक तरफ कर दीजिए, और लिख देते थे कौची कि समीकरण 2 का दायां पक्ष है जो परमेय है और बायां पक्ष है जो अपरमेय है, जो कि संभव नहीं है, अतः फलानमा एक अपरमेय संख्या है। अब दोनों के दोनों रह जाए कौची, परमेय कहाँ बोला, अपरमेय। तो तीनों में से पहले ये दोनों में से बता दियो है ना, तो हो गई बाबू मेरे 5वां के 5वां ना, कितना हो गई भाई, तक रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2। और सबसे पहले लिखवाए माना कि चुप रहेगा, कोई नो एक्सटर्नल खटखोट, माना कि बोलिए रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 एक कौन संख्या है, परमेय संख्या। उल्टा माना ली ना, एक परमेय संख्या है, तब कौची से, परिभाषा से, तब परिभाषा से। हाँ बोला रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 बराबर पी बटा की, वही ना होता है, लिख दे भी समीकरण नंबर 1, जहाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ पी कोमा क्यू एक नहीं पूर्णांक है, देखो पूर्णांक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब ध्यान देना, जैसे परमेय और अपरमेय रहे तब तो परमेय वाला को परमेय की तरफ, अपरमेय वाला को अपरमेय की तरफ कंपेयर कर देंगे, गो देयर है ना। यहाँ दोनों के दोनों अपरमेय है, तो एक ही उपाय बनता, क्या कीजिएगा, बार के कीजिएगा, और कर भी क्या सकते हैं ना। तो लिख दें समीकरण कौची से,
1 से हड़बड़ाइएगा ना, वर्ग करने पर सही हो जाएगा। समीकरण 1 से लिखो, ये हमारा ये हो गया जी, ये है ना भोला, कौची लिख भी वर्ग करने पर रुटबा हट दी कैसे देखो तो ना फायदा, ये हो गलो √3 माइनस √2 पूरा के होल स्क्वायर हो जती ना, वर्ग कर भी तो दोनों तरफ ना, आई हो गलो P/Q, आई एक कर भी पूरा के कौची स्क्वायर। ध्यान दे बच्चा मेरे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला हमने पढ़ाया था है ना कि a² प्लस b² माइनस 2ab, कोई माइनस 2ab पहले लिखते हैं, कोई बात ना, तुम लिख सकते हो है ना। तो ध्यान दिया, ये हो गलो a के जगह पर इतना है को तो इतना के स्क्वायर, b के जगह पर इतना है को इतना के स्क्वायर, -2 आई हो गए a, आई हो गए b ना। अब बराबर एक का स्क्वायर करेंगे बोला तब p² बटे q²। चला √3 के स्क्वायर कितना हो गए 3, एक का स्क्वायर कितना हो गए 2। ध्यान नहीं बच्चा मेरे, एक जब गुना करे जब तो माइनस, ध्यान देना ये 2 है जो बाहर है, ये दोनों रूटवा से ना गुना हुआ है, तो 2 3 में 2 से करबू तो √6 हो जती, और ऊपर हो गलो p² और बाटा में हो गलो q²। क्लियर। अब यहाँ से क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, अब माइनस में हो गया 2 कितना 6 हो गया, अब बराबर में ये पट्टी बचा p² बटे q²। अब यहाँ से असली खेला, अब एक में परमे या परमे मैच कर के लिए भोला कैसे देखो, ये परमे है को, ये भी परमे है को, लेकिन ये कुछ है हाँ परमे, तो जितना भी परमे कोशिश करें कि उधर क्या कर दें, उसको भेज दें। तो आइए देखिए भेजते हैं कैसे जाए, रेडी। पहले 5 को भेजिएगा ना, तो ये पट्टी बचा -2√6 है ना। तो एक तरीका और है बोला, अगर तुम पहला से बनाना चाहते हो ऐसा काम करो ना, इसी को लेकर चल जाओ पट्टी, तो 5 हो गया, इसको लाइए पकड़ के, माइनस में हो गया p² बटे q², आई गया वो पट्टी तो हो गया 2√6 प्लस में, तो एगो बाटा में एगो ना बाटा में तलब होता ना, तो ये हो गलो 5 में q² से गुना करबो तो 5q² माइनस p² बाटा में q², और पट्टी बचली 2√6। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रक्रिया द्वारा खाली पर में एक दाने हो जाए और आप पर में एक तरफ हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस ध्यान दीजिएगा। अभी 2 है, 2 गुना में है, तो 2 गुना में है तो ये पट्टी आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में, यानी 2 आ जाएगा केकरा साथ है q² के साथ है, अब बराबर में पट्टी कौन बचेगा √6। समीकरण नंबर 2। अब देखना रसगुल्ला, अच्छा समझना जरा, 5 बिना रूट में है तो कौची पर में, q तो पूर्णांक था तो ये भी पर में कहलाएगा, पहले से ही पता कि p और q क्या है पूर्णांक है या पर में है, तो ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में, ये सब के सब क्या है, ये परमेयों का झुंड है, तो सब परमेय ना कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का देख रहे हैं बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष वो कौन सी संख्या, परमेय संख्या है। हाँ बोला कोई बात है, परमेय संख्या है, जबकि ना बोला, जबकि दाहिना वाला, दायां वाला कौन सी है इस बार अपरमेय है, तब दायां पक्ष अपरमेय संख्या है, दायां पक्ष अपरमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि परमेय और अपरमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, बिल्ली घोड़ा कैसे बराबर हो जाएगा, वो परमेय ये अपरमेय, जो कि संभव नहीं है। हाँ, और लास्ट घड़ी लिखिए, देखिए जब भी लास्ट घड़ी लिखिएगा ना, कम है इधर इधर, या पैसे अगर लैंग्वेज स्किल दे रहे हो तो एक तो ये कि है कि पूर्ण विराम यहाँ देना जरूरी है, पहली बात। तो जब भी लास्ट पॉइंट लिखना रहे तो यहाँ से मत लिखिए, यहाँ से लिखिएगा इतना दूर से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः कौन हलथिन √3 माइनस √2, एक कौन संख्या है। ओ देखो ये सब बात बोलती हो ना, हमको खून को खौला देती हो, ठीक ना। आए खूनमा खौलेगा ना तो जरेगा ज़्यादा, ठीक ना, दहिया पर गिरेगा तो हनी सबके। ये हो गया अप्रूव्ड जी संख्या क्या करना। चलो क्लियर है ना। अब इसमें से क्या तेरे को लगता है ये वाला भी पूछना है, हट ये देख रहा नहीं है कहाँ से हो ले, याद देखिए ना, यही चीज़ भाई, बस माना कि यही इतना बराबर इतना, तो अब हल्का है बोला, एक में तो बार करे पड़ रहा ना, एक में तो कुछ करूँ पड़ता, सीधे खाली उठा के भेजे देवे पड़ता ना। तो अगर फिर तो सभी की लैंग्वेज सेम हो जाएगा, क्लियर है।
तो कहोगे तो बना देंगे, नहीं कहोगे तो छोड़ देंगे। अब देख लीजिए, हमने प्रश्न संख्या ये वाला बता दिया, तो ये तो पक्का बन जाएगा बोला, दोनों सेम है। तो चलिए अब बचा खाली ये वाला। तो क्या लगता है आपको, ये वाला बता देना चाहिए? बना ले सब है कन्फर्म? चलिए ठीक है, तो इस चीज़ को लॉक किया जाए। हाँ रुक जाइए। तो ये ख़त्म हो गया एक्सरसाइज, है ना भला। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.4। गजब, बोले तो गजब। चलिए ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं कहानी। लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, हाँ, कि बताएं कि परिमेय संख्या का कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। सबसे पहले देखिए हम बताते हैं कि शांत दशमलव, देखो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार है क्या। कंसेप्ट लीजिए पहले, कंसेप्ट एक्सरसाइज कितना के लिए, 1.4 के लिए। ध्यान देना, सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है क्या, अस्थिर से दम, या दूसरा हो गया अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। देख लिया, रेडी। शांत दशमलव प्रसार है वो, अशांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दीजिएगा, तब दशमलव के बाद यदि अंकों को गिना जा सके, दशमलव के बाद यदि अंकों को गिना जा सके तो वह शांत होता है। वही दशमलव के बाद यदि अंकों को आप नहीं गिन सकते हैं तो वो क्या होता है, अशांत होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा, लिखना है क्या लिख देते हैं भाई, ताकि जिन संख्याओं, जिस संख्या के दशमलव, जिस संख्या के दशमलव के बाद के स्थान को गिना जा सके उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, कहते हैं। जैसे मैं देख बाबू मेरे, देख इधर, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों देता हूँ, डॉट, सुनना अच्छा से, 2.3456 डॉट डॉट डॉट। आप इसको नहीं गिन सकते, डॉट 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 मतलब अनंत तक। दशमलव के बाद इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक वो जाएगा, इसीलिए ये कैसा है, अशांत है, शांत नहीं है, अशांत है। तो इसका उदाहरण हम एकरा में देंगे, हम जानबूझ करके दिए थे। और फिर अब इसको क्या कर देते हैं, मिटार देते हैं, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। यह देखिए अब ये कौची में बदल गया, शांत में बदल गया, कि दशमलव के बाद मात्र के गो अंक है, 4 गो अंक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ऐसे रह जाए 3.302, ये भी तो शांत ही है ना। तो इस जैसा जब भी रहे तो क्या होता है, शांत होता है। अशांत जस्ट उल्टा है ना। तो यही चीज़ वाला लिख दीजिए कि जिस संख्या के दशमलव के बाद के स्थान को कौची बोला, नहीं गिना जा सके, है ना, नहीं गिना जा सके उसे कौची बोला, आसान, नो डिस्टर्बेंस, आसान दशमलव उठा के भेज देंगे, प्रसार, आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। डिस्टर्ब कीजिएगा, सोच लेना। देखो ये देखो, देखिए अस्थिर समझना, परमेय अपरमेय होना अलग बात है, शांत और अशांत होना अलग बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शांत अशांत जब भी कहे तो सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करना है कि दशमलव के बाद यहाँ यदि डॉट 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 लगा रह गया तो एक मतलब वो अशांत है।
और यदि दशमलव के बाद का जो स्थान है वो फिक्स रहे, 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, जिसको गिन सकते हैं, वो शांत है। बस दूसरा कोई मतलब नहीं है, उसको बाटा साटा में लिखने से कोई मतलब नहीं। पर में या पर में केवल इतना दिखता है कि किसको हम बाटा में लिख सकते हैं, किसको हम बाटा में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या का परिभाषा ही है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर टोक रहा हूँ। सबको लगता है गुरु जी तो परमेय संख्या तो शांत होते। अरे मेरे को उससे क्या मतलब है भाई, परमेय होना अलग कहानी है, शांत होना अलग कहानी है। यदि मैं इसको गौर से देखूँ तो रेकरिंग प्रणाली ये कहता है, जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति, 3 पर रेकरिंग है, का मतलब 3 3 3 3 डॉट 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 है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा ये। तो इसका मतलब ये कौन संख्या है, अशांत है। तो इससे इससे यह पता चला कि जिस पर भी रेकरिंग रहेगा इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम लोग को, ये लो देखो अच्छा से, 4.025 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका का रहेगा, अशांत। तो कुल मिला के 2 चीज़ होगा, या तो रेकरिंग लिखा रहेगा या तो डॉट 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 लिखा रहेगा, तब यह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। अब बाकी तो शांत तो सब दिन पढ़बे किए हैं भाई, क्लियर है ना। अब बात रह गया कि शांत अशांत कैसे जांचेंगे, कैसे पता करेंगे। तो लिख देते हैं, शांत और अशांत ज्ञात करना, ना भूला, कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना, क्लियर है। चलिए मेथड 1, भाग विधि द्वारा, कुछ द्वारा, भाग विधि द्वारा, जो कि बाबुआ लोग भी जानता है, एकदम 7वां में पढ़ता था, भाग विधि द्वारा सबसे अच्छा भागा दे करके आराम से पता कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यदि किसी तरह से ना पता चल सके, 100 बात के एक बात भागा दे दिया। जैसे हम तोर उदाहरण दे दियो, एग्जाम्पल हम क्लियर कर दो, देखते रहिए। पहला कहती कि 17/8, 17/8 शांत है कि अशांत है, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हम भागा देंगे, क्योंकि 17/8 के मतलब बचपन में से गुरुजी पढ़ा थे कि 8 से 17 में क्या देना है, आ जाओ, 8 दूनी 16, 1 बचा दशमलव दे के 0, 8 एकम 8, फिर 2 बचा दशमलव एक बार दे ही दिए था, 0 हम दे सकले ना, 8 दूनी 16, फिर कितना बचल है 4, फिर 0 दिली, 8 5 40, कट गए रे। तो ये हो गए 2.125, तो कौची अली भोला, शांत आया, बहुत शानदार। ये हुआ तरीका हमारा। बस बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का मैक्सिमम रहेगा, कौची से, शांत और अशांत से। तो भागा दे के पकड़ लेंगे, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। वहाँ पर मेरे को थोड़ी के बोला जाएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। हाँ, 2 नंबर में यदि पूछता है तो जरूर पूछ सकता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 17/8 कौची है, शांत है। तो ये कौन विधि से बने लिया अभी, भाग विधि से। आओ बना के देखियो, कम ऑन आ जाओ। देखो अब देखो एगो बात, अभी भाग विधि के दूसरा उदाहरण होली बोला, भाग विधि के दूसरा उदाहरण सब कोई जानता है कि पाई बराबर होता है 22/7। अब एक कर खेला, बहुत सारा बच्चा लोग बोल रहा था कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ वो है उसका मान, लेकिन चूंकि बाटा में लिखा गया ना, तो बाटा में लिखी हुई हर चीज क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। हम तो लिख तो दिए, अगर तोरो हम P/Q के रूप में लिख दूँ तो तुम एगो कोची बदल जी में, परिमेय बदल जी में, सिंपल। चला जो देखी तब गुरु जी फिर 3.14 लिखा है, वो शांत है कि अशांत, यही ला हम चर्चा कर लिया। हमने उसमें अच्छा किसी बच्चे को याद है, हम बताए थे कि 22/7 जो है ना बहुत दुविधा वाली संख्या है। दुविधा मतलब जब क्या नाम बताए थे, रामानुजन हलथिन कि आर्यभट्ट हलथिन, हमारा ध्यान में ना हथुन, जब वो भागा देवे लगल थे ना केकरा में 22 जब पाई का एक्चुअली मान निकालना शुरू किए थे, तो पाई का वास्तविक मान आज तक कोई वैज्ञानिक ज्ञात ही नहीं कर पाया है, इनफाइनाइट हो जाता है। यदि एक ढंग का कैलकुलेटर रहे तो फेल हो जाएगा कैलकुलेटर, क्योंकि जब इसको भाग दिया जाता है तो कभी भी कोई भी सेम संख्या रिपीट नहीं करता है। ये ऐसा एक लौता पगल बाता है, नहीं ऐसा है पगलावे वाला तरह हो, तो नहीं सबके थोड़ा देर के लिए पगला भाई हो। रेडी, चलिए आइए।